चैप्टर 16 आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके लाइफ स्टाइल, उनका कंट्रीब्यूशन एंड उनके वर्क्स। आर्यभट्ट एक महान भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था, जो अब बिहार के आधुनिक पटना है। यानी पहले उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था और अब उसे क्या कहा जाता है, पटना कहा जाता है। कुछ लोग द्वारा यह भी माना जाता है कि उनका जन्म केरल, भारत के दक्षिण में हुआ था। हालांकि उनके जन्म स्थान का कोई उचित प्रमाण नहीं है और कहा जाता है कि उन्होंने मगध में अपनी प्रसिद्ध रचनाएं जैसे आर्यभट्ट सिद्धांत और आर्यभट्टीय ये सारी रचनाएं वहीं की थी। इन्हीं कृतियों से हमें भारत में जन्मे इस प्रसिद्ध वैज्ञानिक और गणितज्ञ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये तो रही आर्यभट्ट की लाइफ स्टाइल और जीवन की शैली। नेक्स्ट, आर्यभट्ट का योगदान, आर्यभट्ट्स कंट्रीब्यूशन। आर्यभट्ट ने नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, जो अब बिहार में यूनेस्को की साइट में है। उनकी प्रमुख कृतियों में से एक 499 ईस्वी में लिखी गई आर्यभट्टी है, जिसमें खगोलीय और गणितीय सिद्धांतों को शामिल किया गया है। इसके अंकगणित, त्रिकोणमिति, बीजगणित, साइंस और अंशों की सारणी जैसे विषय शामिल किए गए हैं और यह पद्य रूप में लिखा भी गया है और इसमें 4 अध्यायों में विभाजित 108 छंद भी शामिल हैं। आर्यभट्ट ने 3 खगोलीय पाठ लिखे और पृथ्वी की त्रिज्या को 1% त्रुटि के साथ खोजने वाले पहले व्यक्ति थे। पृथ्वी का एक त्रिज्या हिस्सा इन्होंने ही सर्च किया था और प्राचीन यूनानियों और रोमनों के साथ साथ पृथ्वी का आयतन भी इन्होंने ही ज्ञात किया था। 13वीं शताब्दी में आर्यभट्टीय का लैटिन में अनुवाद किया गया था और आर्यभट्ट के कार्य का अनुवाद यूनानियों और अरबों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, आर्यभट्ट्स वर्क यानी कि आर्यभट्ट के कार्य। आर्यभट्ट ने स्थानीय मूल प्रणाली के कार्य को किया था, शून्य की खोज की थी, जो गणित के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान था। नंबर 2, उन्होंने पाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और पुराने समय में इस धारणा के विपरीत कि यह आकाश था जो हिलता था, जबकि पृथ्वी स्थिर रहती थी। इनके खिलाफ इन्होंने ये सारी बातें खोज की। नंबर 3, उन्होंने ग्रहों के अंडाकार गति का उल्लेख किया, न कि पहले की विश्वास किया कि ग्रह की वृत्ताकार गति के बारे में। उन्होंने इन सारी बातों की खोज की। सूर्य और चंद्र ग्रहण की भी जानकारी उन्हों के द्वारा ही मिली थी। नंबर 5, उन्होंने पाया कि चंद्रमा सूर्य से परावर्तन के कारण चमकता है। तो ये सारी बातें उनके द्वारा ही हमें ज्ञात हुई थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में कुछ रोचक तथ्य। Number 1, the Hindu calendar that is used today was based on Aryabhat's calculation and is followed for the fixing of the पंचांग। मीन्स आज इस्तेमाल किए जाने वाला जो हिंदू कैलेंडर है, आर्यभट्ट की गणना पर ही आधारित था और पंचांग के निर्धारण के लिए इसका पालन किया जाता था। यानी इसे पंचांग के रूप में प्रयोग किया जाता था, जो आज हिंदू कैलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं। नंबर 2, इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट एंड द लूनर क्रेटर आर्यभट्ट वर नेम आफ्टर हिम। भारत के पहले उपग्रह और चंद्र क्रेटर आर्यभट्ट का नाम उनके नाम पर ही रखा गया था। नंबर 3, The Aryabhatt Research Institute of Observational Science near Nainital in the north of India set up of research and astrophysics, astronomy and astrophysics sciences has been named after him.
भारत के उत्तर में नैनीताल के पास आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संधान और खगोल भौतिकी, खगोल विज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान की स्थापना का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं, कुछ नाम जो है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। नंबर 4, he is considered as the greatest genius of all time and his contribution in the field of mathematics and astronomy are used world over to this day। उन्हें अब तक के सबसे महान प्रतिभा के रूप में माना जाता है और गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान का उपयोग आज भी दुनिया भर में किया जाता है। तो हमने आर्यभट्ट के बारे में बहुत सारी रोचक बातें पढ़ी, उनके योगदान को पढ़ा, उनके कामों को पढ़ा और उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य भी पढ़े और उनके जीवन शैली के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की।